हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यास जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया था। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में मन ही मन दंडवत कर भगवान श्याम सुंदर की चतुर्भुज मूर्ति को प्रणाम किया। इसके पश्चात वे सोनकादि 88 सहस्त्र ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाता हूँ जिसमें परम प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की विविध लीलाओं का पवित्र वर्णन है। आप लोग ध्यानपूर्वक उस कथा का श्रवण करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी शेषव में यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व ही इस संसार को संवत मिथ्या मानकर तपस्या करने के निमित्त घर छोड़कर वन के लिए चल दिए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया था कि यहाँ रहने से सब लोग मिलकर मेरा विवाह कर देंगे। उस स्थिति में मैं संसारी मोह माया में छुटकारा नहीं पा सकूंगा। अतः मुझे अभी से वन में जाकर हरि भजन करना श्रेष्ठ है। जिस समय सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वे उन्हें घर लौटा लाने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े तथा सुखदेव जी को पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम हमें छोड़कर इस प्रकार कहाँ चले जा रहे हो? कुछ देर ठहर कर हमारी बात तो सुन लो। परंतु श्री सुखदेव जी संसार से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी को उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। वे निरंतर आगे बढ़ते गए तथा मन में यह विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी मेरे पिता इस संसारी मोह माया में किस प्रकार लिप्त हो रहे हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से श्री व्यास जी को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुने, यह संपूर्ण संसार मिथ्या है। यहाँ कोई किसी का पुत्र अथवा पिता नहीं है। यह शरीर नश्वर है जो बारंबार जन्म लेता तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जीवात्मा अनश्वर है, वह कभी नहीं मरता। अतः तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। वृक्षों की यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष प्राप्त हुआ। तब वे धैर्य धारण कर अपने आश्रम को लौट आए। जिस समय सुखदेव जी वन को जा रहे थे, उसी समय मार्ग में कुछ देव स्त्रियां एक तालाब के किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी। जिस समय सुखदेव जी उनके पास होकर निकले, उस समय उन्होंने उनसे कोई पर्दा नहीं किया तथा वे निश्चिंत भाव से नंगी स्नान कर रही थी। परंतु कुछ देर बाद उनके पीछे ही पीछे जब वृद्ध व्यास जी उस समय उस स्थान पर पहुंचे तो उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया। यह देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो, जिस समय मेरा युवा पुत्र सुखदेव इन स्त्रियों के सामने से निकला, उस समय तो ये नग्न स्नान करती रहीं, परंतु जब मैं जिसे आंखों से भी कम दिखाई देता है, इनके सामने आया तो ये मुझे देखकर वस्त्र पहन रही हैं। इसका क्या कारण है? जिस समय व्यास जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे, उस समय उन देवनांगाओं ने अपनी शक्ति द्वारा उनके मन की बात जान ली। तब उन्होंने व्यास जी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे मुने, हम आपके मन का संशय दूर किए देती हैं। आपके पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं। उन्हें स्त्री पुरुष में किसी प्रकार के भेद का ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि उन्हें देखकर हमें कोई लज्जा नहीं की, परंतु आप इस भेद से भली भांति परिचित हैं, इसलिए हमने आपको देखकर लज्जित हो अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया है। उन स्त्रियों के मुख से यह शब्द सुनकर व्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की ऐसी प्रशंसा सुनकर सौनकादि ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि पौराणिक सूत जी श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। हृदय में यह विचार आते ही उन ऋषियों का मुख उदास हो गया। उनकी उस अवस्था को सूत जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया। तब वे उन सबको संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने संसार सागर से पार करने वाली इस भगवती कथा को अपने श्री मुख से संसार में प्रकट किया है। अतएव वे ऋषियों में महर्षि तथा गुरुओं में गुरु हैं। आप लोग उनकी महत्ता के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करें।
सूत जी के मुख से यह शब्द निकलते ही सब ऋषि मुनियों का संशय नष्ट हो गया। तब बोध प्राप्त होने पर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय सूत जी ने फिर कहना आरंभ किया, हे ऋषियों, यदि यहाँ कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्म लेने के बाद ही परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चले गए थे, तो उन्होंने यह किस प्रकार जाना कि केवल भगवत भजन ही संसार में सार वस्तु है। तो इस शंका का समाधान यह है कि ऋषि मुनियों से ज्ञान चर्चा के समय ही सुखदेव जी ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसलिए वे तपस्या करने के हेतु वन को चले गए थे। अस्तु, वन में आगे जाने पर श्री सुखदेव जी को देवर्षि नारद जी के दर्शन प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने नारद जी से यह प्रार्थना की कि हे महामुने, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा चित्त श्री नारायण जी के चरण कमलों में भली भांति लग सके। नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे सुखदेव, यह उपाय तुम्हारे पिता श्री व्यास जी भली भांति जानते हैं, अतः तुम उन्हीं के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो। नारद जी की ये बात सुनकर श्री सुखदेव जी आश्रम को वापस लौट आए तथा अपने पिता श्री व्यास जी के चरण कमलों में मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे, हे पिता, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे मुझे श्री नारायण जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो। सुखदेव जी की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, यह श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्राप्त न हो सकेगा, अतः तुम श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त करो। यह कहकर व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाना आरंभ कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव जी भागवत पढ़ाते थे उस समय मैं भी वहीं उपस्थित रहता था। श्री सुखदेव जी ऐसे विरक्त थे कि वे कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते थे, परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने के लोभ में वे बहुत दिनों तक श्री व्यास जी की सेवा में बने रहे। श्री सुखदेव जी परमहंस थे। उनके पास कुछ द्रव्य तो था नहीं जिसे देने के लिए किसी को पास बुलाते, अतः उन्होंने अपने मन में यह विचार करके श्रीमद् भागवत का पढ़ना आरंभ किया कि मैं इस कथा रूपी परम धन को ऋषि मुनियों में बांटा करूँगा। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाने पर मनुष्य विरक्त तथा ज्ञानी होकर मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ, जप, तप, पूजा, व्रत तथा अन्य शुभ कर्मों को करते समय उनसे किसी प्रकार के फल की कामना न रखे। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले जीव आवागमन से छूटकर भवसागर के पार हो जाते हैं। संसार में भक्ति के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान आदि धर्मों द्वारा मनुष्य को बड़े परिश्रम से श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, परंतु भक्ति से वह सहज सुलभ हो जाती है। इसी कारण मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा का श्रवण करे तथा अपने मन को माया मोह के मिथ्या व्यवहारों से विरक्त कर श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति करे। जो प्राणी उन ज्योति स्वरूप परम प्रभु के चरणों में अपना मन लगाकर उनकी लीला को सुनता है, उसके हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि का मेल छूट जाता है। हरि चरणों का वास हो जाने के कारण हृदय पवित्र तथा निर्मल बन जाता है। अतएव अपनी मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को श्री हरि कथा सुनने का अभ्यासी बनना चाहिए। श्री परमेश्वर की अत्यंत कृपा होने पर ही मनुष्य का मन कथा, कीर्तन आदि में लगता है। भक्ति कीर्तन किए बिना तथा परमेश्वर की कथा सुने बिना मन शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी तथा सात्विकी 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार राजसी, तामसी तथा सात्विकी इन 3 तरह की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसी को काष्ठ की, राजसी को धुओं की तथा सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती।
इसलिए सात्विकी भक्ति तथा पूजा करने वाले ही मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि हैं, वे सब परम पिता परमेश्वर के रूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार बरसाती नदी नालों का पानी बहकर समुद्र के गर्भ में समा जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।